नमस्कार दोस्तों, चिल स्क्रीम्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। यह वो जगह है जहां डर आपके दिल की धड़कनें तेज कर देता है और रातें भयानक सपनों से भर जाती हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी आपके दिल की धड़कनें रोक देगी और रातों की नींद उड़ा देगी। तो चलिए, लाइट बंद कर दीजिए और अपने कानों में ईयरफोन लगा लीजिए और हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी होती है डर से भरपूर। राहुल एक साधारण सा 22 वर्षीय लड़का था, जो हमेशा अपने छोटे से कस्बे में रहकर एक सामान्य जीवन जीता था। उसके परिवार में उसके माता पिता और दादाजी थे। राहुल के लिए हर दिन एक जैसा होता था। सुबह उठकर काम पर जाना, दिन भर की जिम्मेदारियों को निभाना और फिर शाम को घर लौटना। उसका जीवन बिना किसी परेशानी के चल रहा था। लेकिन फिर अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया को बदल दिया। उस दिन राहुल और उसके परिवार को खबर मिली कि उनके दादाजी के भाई, जिन्हें वह प्यार से अपने दूसरे दादाजी कहते थे, का देहांत हो गया था। वो अपने जीवन के अंतिम समय तक एक छोटे से गांव में रहते थे, जो कस्बे से बहुत दूर था। गांव में अंतिम संस्कार के लिए परिवार का जाना आवश्यक था और इसलिए राहुल, उसके माता पिता और दादाजी गांव की ओर रवाना हुए। राहुल के लिए यह गांव नया था। उसने अपने पूरे जीवन में कस्बे और शहर के अलावा कभी कहीं और समय नहीं बिताया था। गांव की हर चीज उसके लिए नई थी। चारों ओर फैली हरियाली, बड़े बड़े खेत और गांव का शांत और ठंडा माहौल, यह सब उसके लिए अद्भुत था। लेकिन एक अजीब सी अनजान भावना भी उसके मन में उठने लगी थी। गांव के खेतों में फैली वीरानी, पुरानी इमारतें और दूर दूर तक फैले सूने रास्ते कुछ अजीब से थे। वो जब गांव पहुंचे तो वहां हर जगह सन्नाटा था। गांव का मुख्य हिस्सा दूर था और राहुल का परिवार खेतों के बीच बसे एक पुराने घर में ठहरा, जो उनके दादाजी का पैतृक घर था। उस घर के सामने एक बहुत बड़ा खेत फैला हुआ था, जहां कोई भी हलचल नहीं थी। लेकिन खेत के बीचों बीच एक चीज थी जिसने राहुल का ध्यान तुरंत खींचा। एक पुराना डरावना सा बिजूका। राहुल ने पहली बार जीवन में इतना बड़ा और डरावना बिजूका देखा था। वो काफी लंबा था और उसमें घिसी पिटी पुरानी कपड़ों की पट्टियां लिपटी हुई थीं। सिर पर एक अजीब सी टोप पहनाई गई थी और उसके चेहरे पर मिट्टी से बनी एक भयावह मुस्कान थी। लेकिन वो मुस्कान अजीब तरीके से जमी हुई थी, जैसे उसे वहां से हटाया नहीं जा सकता। बिजूका के हाथ फसल को डराने के लिए बनाए गए लकड़ी की शाखाओं से बने हुए थे, जो हवा के हल्के झोंकों से हिलते रहते थे। राहुल को वह बिजूका बेहद अजीब और खतरनाक लगा, लेकिन फिर भी उसकी नजरें उस पर बार बार टिक जाती। राहुल का मन तो करता था कि वो उस बिजूका के पास जाकर उसे नजदीक से देखे, लेकिन हर बार कुछ उसे रोक लेता। शायद वो खेत की वीरानी या बिजूका का अजीब सा आकर्षण था, जो उसे खींचता और डराता दोनों था। गांव में उनका पहला दिन अंतिम संस्कार की रस्मों में बीता। दिन का समय था, इसलिए राहुल उस बिजूका के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा था। लेकिन रात होते ही जैसे उसके मन में कुछ बदल गया। रात का सन्नाटा, गांव का सूनापन और खेत के बीचों बीच वो बिजूका, सब कुछ और भी ज्यादा डरावना लगने लगा था। वो जब अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक उसकी नजर खिड़की से बाहर पड़ी। खेत के उस छोर पर वही बिजूका खड़ा था, लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। रात के अंधेरे में उसकी आकृति धुंधली सी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें, राहुल को लगा जैसे वो बिजूका उसे घूर रहा हो। ठंडी चांदनी रात में उसकी आकृति और भी अजीब सी दिख रही थी। राहुल ने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, यह सब मेरा वहम है, और फिर वो सो गया। अगले दिन भी वही सब हुआ। दिन के समय राहुल को बिजूका ज्यादा नहीं खटकता था, लेकिन रात में वो फिर से खिड़की से उसे घूरता हुआ दिखा। इस बार राहुल ने गौर किया कि बिजूका शायद पहले से थोड़ा करीब आ गया है। पहले वो खेत के एकदम छोर पर था, लेकिन अब ऐसा लगा कि वो कुछ कदम और करीब आ गया है। राहुल ने इसे अपने मन का धोखा समझा और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन भीतर ही भीतर एक अजीब सा डर पैदा हो गया था। हर रात राहुल के लिए और भी ज्यादा अजीब होती जा रही थी। तीसरी रात, जब चांदनी और ज्यादा फीकी थी, राहुल ने देखा कि वो बिजूका और करीब आ गया था। अब उसे यकीन हो गया था कि वो सिर्फ उसका वहम नहीं था।
वो बिजूका सच में हर रात थोड़ा थोड़ा करके उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने खुद को यह समझाने की बहुत कोशिश की कि यह सब उसका भ्रम है, लेकिन उसे अब यकीन हो चला था कि कुछ गलत हो रहा है। राहुल ने चौथी रात एक और भयावह बात देखी। उस रात उसने बिजूका के चेहरे पर बदलाव देखा। उसकी आंखें पहले की तरह खोखली नहीं थीं, बल्कि उनमें अब कुछ जान सी थी। उसकी भयानक मुस्कान और भी डरावनी लगने लगी थी। राहुल को लगा जैसे वो मुस्कान उसके लिए ही थी, एक विकृत खौफनाक हंसी जो उसकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। अब राहुल के लिए सोना भी मुश्किल हो गया था। उसे बिजूका की आदत सी हो गई थी, जैसे वो उसके बिना चैन नहीं पा सकता था। हर रात उसे देखना और महसूस करना जैसे उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। लेकिन एक अजीब डर और बेचैनी हर पल उसके साथ रहने लगी थी। वो हर वक्त खुद को कमजोर और बीमार महसूस करने लगा था। उसके शरीर में अजीब सी थकावट होने लगी और कभी कभी उसे चक्कर भी आ जाते थे। उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। पांचवीं रात राहुल ने जो देखा, उसने उसके अंदर की आखिरी बची हुई हिम्मत भी तोड़ दी। उस रात बिजूका उसके कमरे की खिड़की से इतनी पास आ चुका था कि राहुल उसकी आंखों में सीधे देख सकता था। वो आंखें अब खाली नहीं थीं, उनमें एक चमक थी, एक खौफनाक जानलेवा चमक। और उसकी मुस्कान अब और भी विकृत हो गई थी, जैसे वो राहुल का मजाक उड़ा रहा हो। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसे ऐसा लगा जैसे वो बिजूका अब उसे मार डालने वाला है। अगली सुबह राहुल ने अपने माता पिता से इस बारे में बात की। उसने उन्हें बताया कि वो बिजूका हर रात करीब आता जा रहा है और वो उससे बहुत डरने लगा है। लेकिन उसके माता पिता ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने इसे उसका वहम समझा और उसे समझाने की कोशिश की कि सब ठीक है। राहुल अब पूरी तरह से उस बिजूका के खौफ में घिर चुका था। हर रात वो उसे देखता और हर रात वो और करीब आता। आखिरकार उसने तय किया कि अब और नहीं सहा जा सकता। उसे उस बिजूका के पास जाकर देखना होगा कि आखिर हो क्या रहा है। रात का समय था, चांद हल्का सा चमक रहा था और खेत की ओर से ठंडी हवा चल रही थी। राहुल ने अपना कमरा छोड़ा और चुपचाप खेत की ओर बढ़ा। दूर खेत के छोर पर वो बिजूका खड़ा था, लेकिन अब वो उतना दूर नहीं था जितना पहले था। राहुल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे जैसे वो उसके करीब जा रहा था, बिजूका की आकृति और भी साफ होती जा रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से जिंदा दिखने लगी थीं और उसकी मुस्कान अब विकृत रूप से बड़ी हो चुकी थी। राहुल जैसे ही बिजूका के पास पहुंचा, अचानक उसे लगा जैसे उसके शरीर से सारी ताकत खींच ली गई हो। उसका सिर चकरा गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो वो खेत के बीच में बेसुध पड़ा हुआ था। जब राहुल को होश आया तो उसने खुद को खेत के बीचों बीच पड़ा पाया। सुबह हो चुकी थी और चारों ओर हल्की हल्की धूप फैल रही थी। उसके शरीर में भयानक दर्द था, मानो किसी ने उसकी सारी ताकत निचोड़ ली हो। उसका सिर घूम रहा था और उसे याद नहीं आ रहा था कि वह वहां कैसे पहुंचा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में इतनी कमजोरी थी कि वह मुश्किल से खड़ा हो पाया। खेत के उस छोर पर अब वह डरावना बिजूका अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन यह और भी भयानक लग रहा था। राहुल ने जल्दी से घर लौटने का फैसला किया। घर लौटने के बाद उसकी हालत और बिगड़ गई। उसके माता पिता ने देखा कि राहुल बुरी तरह थका हुआ और कमजोर लग रहा है। आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे और वह जैसे खोया खोया सा दिख रहा था। जब उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गया। राहुल अब लगभग कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और खालीपन था, जैसे उसकी आत्मा किसी और ही दुनिया में जा चुकी हो। अगले कुछ दिन और भी अजीब थे। राहुल का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था। वह पहले की तरह हंसमुख और बातूनी नहीं रहा, बल्कि चुपचाप रहने लगा था। उसका ज्यादातर समय खेत की ओर खिड़की से उस बिजूका को घूरते हुए बीतता। हर रात वह बिजूका और भी करीब आ जाता था। राहुल को अब यकीन हो चुका था कि बिजूका सच में जिंदा है और वह उसकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे रोकने की हिम्मत नहीं दे रहा था। एक रात राहुल अचानक गायब हो गया। उसका परिवार उसे घर में ढूंढने लगा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। पूरे घर में हलचल मच गई। उसकी माँ रोने लगी
और उसके पिता गांव वालों को बुलाने दौड़े। गांव के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने पूरी रात राहुल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। सुबह के समय एक गांव वाले ने देखा कि राहुल खेत के पास बने उस पुराने फार्म हाउस में पड़ा हुआ था। वो फार्म हाउस वर्षों से वीरान था और लोग कहते थे कि वहां कुछ बुरा हुआ था। राहुल को जब फार्म हाउस से वापस लाया गया तो उसकी हालत बहुत खराब थी। वह बेसुध था और उसके शरीर में अजीब सी कमजोरी थी। जब उसे होश आया तो वह किसी से बात नहीं कर रहा था। उसकी आंखें सूनी थीं और उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया था। गांव वाले अब सचमुच डर गए थे। उन्होंने सोचा कि शायद राहुल पर किसी बुरी आत्मा का साया है। कुछ ही दिनों बाद राहुल का बर्ताव और भी अजीब हो गया। वह बार बार खेत की ओर जाने की कोशिश करता और जब भी कोई उसे रोकने की कोशिश करता वह चीखने चिल्लाने लगता। कभी कभी वो बिना बताए घर से गायब हो जाता और उसे फार्म हाउस के पास पाया जाता। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उसका परिवार पूरी तरह से परेशान था। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह सब उस फार्म हाउस और खेत से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले उस फार्म हाउस के मालिक की वहां अचानक मौत हो गई थी। लोग कहते थे कि वो आदमी रात के समय खेत की रखवाली करने के लिए बाहर गया था, लेकिन अगली सुबह उसकी लाश फार्म हाउस के अंदर पाई गई थी। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थीं, मानो उसने कुछ बहुत ही खौफनाक देखा हो। तब से कोई भी उस खेत को नहीं छूता था और लोग कहते थे कि वहां एक भूतहा ताकत है जो खेत की रखवाली कर रही है। अगर कोई उस खेत के करीब जाता तो या तो वो पागल हो जाता या फिर उसकी मौत हो जाती। राहुल की हालत को देखते हुए गांव के लोगों ने सुझाव दिया कि उसे एक तांत्रिक के पास ले जाया जाए। परिवार के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वे मान गए। तांत्रिक ने आते ही महसूस किया कि कुछ गंभीर गड़बड़ है। उसने कहा कि राहुल पर उस खेत की बुरी आत्मा का असर हो चुका है और अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो राहुल को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तांत्रिक ने कई तरह के अनुष्ठान किए। उसने खेत के चारों ओर पवित्र धागा बांधा और फार्म हाउस के पास जाकर वहां की सफाई की। वह लगातार मंत्र पढ़ता रहा और एक भयानक रात में उसने कहा कि अब आखिरी अनुष्ठान करना होगा। वह रात बेहद भयानक थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा अजीब सी घनघोर आवाजें निकाल रही थी। तांत्रिक ने राहुल को खेत के बीचों बीच ले जाकर अंतिम अनुष्ठान शुरू किया। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा छा गया था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण तेज कर दिया और तभी राहुल अचानक चिल्लाने लगा। उसकी चीखें इतनी डरावनी थीं कि उसके माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राहुल के शरीर में एक अजीब सी ताकत आ गई थी। तांत्रिक ने अपने मंत्रों को और तेज किया और अचानक राहुल शांत हो गया। उसका शरीर ढीला पड़ गया और वो बेहोश हो गया। जब राहुल को होश आया तो वह सामान्य दिखने लगा। तांत्रिक ने कहा कि आत्मा को खत्म कर दिया गया है और अब राहुल सुरक्षित है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि राहुल को उन सभी घटनाओं के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसने जैसे ही होश में आकर कहा, मैं यहां कैसे पहुंचा? सबकी सांसें थम गईं। वह भूल चुका था कि उसने क्या देखा था या उसके साथ क्या हुआ था। राहुल का परिवार तुरंत उसे गांव से वापस अपने कस्बे ले आया। गांव के लोग मानते थे कि वो अब सुरक्षित है, लेकिन उस खेत और फार्म हाउस के बारे में जो रहस्य थे वो अब भी वहीं के वहीं थे। कुछ ही महीनों बाद जब बारिश का मौसम आया तो एक बार फिर उस खेत में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि रात में फिर से उस बिजूका की आंखें चमकती देखी गईं। राहुल अब उस घटना को पूरी तरह भूल चुका था, लेकिन उस गांव में कोई भी उस अभिशप्त खेत को नहीं भूल सका। गांव वाले अब भी मानते थे कि उस फार्म हाउस और खेत में कुछ ऐसा है जो किसी को भी बख्शता नहीं। कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन गांव में अब भी सन्नाटा छाया रहता है और लोग अब भी उस खेत के पास जाने से डरते हैं। शायद वो डरावना बिजूका अब भी किसी और की राह देख रहा हो। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें अपनी राय और डरावनी कहानियां हमारे फेसबुक पेज पर जरूर भेजें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपकी कहानियां हमारे अगले एपिसोड में सुनने का इंतजार रहेगा। तो फिर मिलेंगे अगली बार
एक और भयानक सफर के साथ। तब तक के लिए अंधेरे में सुरक्षित रहें और अपने आसपास की हर अजीब चीज पर ध्यान दें। धन्यवाद और शुभ रात्रि।